experience meeting you in Chicago. I am so glad that we met. और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी संडे को आए. बहुत सारे in this crowd पुराने दोस्त भी हैं. Hope to make new friends as today. ये जो किताब है ना जी, इसका तो personal cost for doing this book has somehow been very high. एक आज से कोई 5 साल पहले मैंने सीरियसली सोचा कि मैं इस किताब को जो है ना इससे जान छोड़ाऊँ. कौन ये शेख रशीद ने लिखी थी असल में. मेरी जान छोड़ो. जो हाइब्रिडिटी का है ना जी, what we see today is hybridity 3.0. जो प्रोसेस शुरू हुआ 2008 से मैं समझती हूँ. 2008 से जी एक मेजर चेंज आया और वो फौज की थिंकिंग में वो चेंज आया. वो चेंज ये था कि दे डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल ऑफ स्टेट टू कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस. And so they have systematically expanded. और आज हम जहाँ पहुँचे हैं वो ये है कि फेस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ सिविलियन, लेकिन जो सारी डिसीजन मेकिंग है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, वो फौज करती है. नॉट जस्ट दैट, जो पेनिट्रेशन है ना जी एट ऑल लेवल्स, सिविल सोसाइटी में, आपकी पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, दैट इज़ एक्सपेंडेड. बल्कि जो सेकेंड एडिशन था जी, इसमें मैंने 2 चैप्टर्स ऐड किए थे. एक तो आई अपडेटेड इट टिल जनरल राहील शरीफ, लेकिन उसके साथ एक और चैप्टर ऐड किया था जिसका टाइटल है जी फ्रॉम मिलिट्री इंक टू मीडिया इंक. So they are very much a force in media and academia as well. So बिल्कुल जो because अगर मैं theoretically sorry जी रेफर कर सकूँ, एंटोनियो ग्रामची बहुत बड़े स्कॉलर फिलोसोफर थे, गुजरे हैं. तो उनका एक टर्म है जी हेजेमनी. ना हेजेमनी जो है ना उसके लिए 3 कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं, विच इज़ पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रोक स्पिरिचुअल कंट्रोल. एंड मीडिया और एकेडेमिया या नैरेटिव की मैनेजमेंट जो है ना जिसके हाथ में होती है वो इज़ द हेजेमोनिक पावर. सो मिलिट्री इज़ द हेजेमोनिक पावर. आपकी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, आपकी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हों, आपकी NGOs हों. इस वक्त उस मुल्क में एक थिंक टैंक नहीं है जो कि जिसको आप कह सकें कि वो थिंक टैंक जो है वो इंडिपेंडेंटली बात करता है. ना कि अमेरिका में आप देखते हैं, और बात ये जी कि इस्टेब्लिशमेंट से एंगेजमेंट पर से कोई गलत या बुरी बात नहीं है, बट वो इस्टेब्लिशमेंट है जो कि बियॉन्ड अ पॉइंट आपको बात करने नहीं देती. सो यहाँ होता ये है कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो थिंक टैंक्स में काम करते हैं, दे गेट को-ऑप्टेड, दे आर ब्रॉट टू वर्क विद द गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट या बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस में वापस चले जाते हैं. बट व्हाट दे डू इन देयर राइटिंग, of course sympathetic to establishment's point of view या military का point of view या state का point of view, but वो उसको बताते हैं कि भाई यहाँ तुम सही जा रहे हो, यहाँ तुम गलत जा रहे हो. हमारे यहाँ मसला ये है जी कि establishment जो है वो सुनना पसंद नहीं करती. वो कहती है भाई ये हम चाह रहे हैं, इस लाइन पे चलोगे तो बात होगी, इससे लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो है बात नहीं हो सकती. सो दे आर serious intellectual limitations. सवाल ये जी कि हम ये तो पता है, बल्कि शिकागो में भी ये हुआ कि अपना की मीटिंग में कुछ लोग नाराज़ भी हो गए, इनके कॉलीग्स. उन्होंने कहा जी ये तो हमें पता था, तो आप लोग सारे जो बैठे हैं कोई बताएं कि
निकलना कैसे है। अब बात यह है कि हम पॉइंट आउट करें जी ये गलतियाँ हैं, अगर ये गलतियाँ नहीं करेंगे तो निकल ही जाएंगे ना। सोल्यूशन इज़ देयर एंड जो आप लोगों में डॉक्टर हजरात हैं उनको तो पता है कि इलाज ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले डायग्नोसिस करना पड़ता है, और जब डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उसी का फिर आप इलाज करते हैं ना। तो हमारे यहाँ ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ डॉक्टर्स इन अपना, आई थिंक दिस इज़ लार्जली अ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। वो कहते हैं जी ना ना ये पुरानी बातें छोड़ दें, आपको नई बात करें। अब नई बात कैसे करें जी कि जब नई बात को करने वाली है ही नहीं। एंड व्हाट पाकिस्तान एल्स फ्रॉम इज structural problems, and the structural problems started right from the beginning. एक तो आपके यहाँ ethnicity या inter-ethnic relations have always been problematic. We have never recognized that Pakistan is actually a country, a federation, and federation means there are nations living there. And the Pakistani state has been very uncomfortable starting from Muhammad Ali Jinnah, owning that diversity. Okay, Jinnah साहब फरमाया करते थे कि जी curse of provincialism, which I think is very unfair because ये provinces जो हैं, जो federating units हैं, this is what made Pakistan. एक बहुत बढ़िया किताब है जी जिसे मैं रेफर करूँगी, उसका नाम है जी पाकिस्तान द मुस्लिम ज़ायन। फैसल देव जी उनकी इज अ प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड, उनकी किताब है, वेरी इंटरेस्टिंग। इट कंपेयर्स इजराइल एंड पाकिस्तान, एंड द आर्गुमेंट, वन ऑफ द आर्गुमेंट ही मेक्स इज दैट Jinnah, what Jinnah wanted to do was he thought that जो ethnicity है, because पाकिस्तान जो बना था वो वेस्टर्न वेस्टफेलियन जो मॉडल है स्टेट मेकिंग का, उसके फॉर्मूला पे बना था, जिसमें एवरी नेशन, एवरी एथनिसिटी हैज़ अ नेशन। अब हमारे यहाँ उन्होंने करने की कोशिश की कि एथनिसिटी को रिप्लेस करने की कोशिश की विद इस्लाम, एंड वी सॉ व्हाट हैपेंड इन 1971। majority of Pakistan walked out on the idea of Pakistan. There's a 51% population in East Pakistan. हमने फिर भी उससे नहीं किया, हमारी मसाइल जो है वो उसी तरह के हैं, तुम कम पाकिस्तानी हो मैं ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ, ये चलता रहता है. So that is one structural problem that we have. The other, of course, is a imbalance between institutions. So we now have a very strong security state. The army dominates the state and the society as well. उसमें of course वो हमने जो देखा वो एक rift आया है, और उस पर मैं अभी just very shortly come to that. And I think because this is where so-called the solution lies. Institutions के हाँ में imbalance है, and what we've seen in 76 years is के आपकी एक brick by brick आपकी institution destroy हुई है. Judiciary, civil bureaucracy, anything. It's now a very non-performing state. मतलब ये कि जब आप पे इल्ज़ाम लगना है, जब आप पे शक होना है, तो आप काम ही क्यों करेंगे? You know, you're reluctant to do work, or you're reluctant to do work in a certain way. So institutional imbalance is very acute. और बहुत पुराने सोशियोलॉजिस्ट मैं समझती हूँ जी कि पाकिस्तान ने जिस ज़माने में शुरू के जो 20-30 साल हैं, जिसमें थोड़ा सा भी पाकिस्तान को सांस आ रहा था, तो I think some of the best work on Pakistan was produced by some of the very progressive sociologists. Hamza Alvi, Feroz Khan, Aziz Khan, बड़े बड़े नाम हैं, उनका बड़ा बेहतरीन काम है. हमजा अलवी साहब की एक थ्योरी थी जी, जो कि अब भी रेलेवेंट है,
वो कहते थे पाकिस्तान क्राइसिस ऑफ एन ओवर डेवलप्ड स्टेट, जिसमें उनका ये था कि जो political institutions हैं, they were always weak at the time of birth of the country. The civil and military bureaucracy were more powerful, and the fact is that Pakistan emerged as a bureaucratic polity. So it's a bureaucratic state. जो आपका पहला martial law था, it was a civil military bureaucratic martial law. Civil government जो थी, it was led by इस्कंदर मिर्जा, उसने शुरू किया, 10 दिन बाद अयूब खान आ गए, and so it is continued. So आपकी political institutions have remained weak, and the tragedy of the country is that all major three parties have become powerful eventually with support of the military. और उसमें मैं लोगों को इल्ज़ाम नहीं देती, जो उनकी सपोर्ट बेस है उसने तो नेचुरली चेंज चाहा होगा, जो लीडरशिप है उसके मसाइल हैं. भुट्टो साहब वाज वेरी क्लोज टू अयूब खान को डैडी वैडी कहा करते थे, वो वेरी क्लोज टू दैट. एंड इन फैक्ट वो जो इंडिया पाकिस्तान की गुफ्तगू होती है तो उसमें भुट्टो वाज द आइडियोलॉग ऑफ द military when he said 1,000 years. He was the one who started with 1,000 years of war with India. Not that things don't change. I mean, I think Benazir Bhutto, for whom I have far more respect, because she had at least the foresight and the bravery to deviate from her own father's legacy, and she thought कि इस military से जान छुड़ानी है तो वो जो perennial problem है India Pakistan conflict उसको solve करने की ज़रूरत है. In 1990 she invited Rajiv Gandhi to Islamabad. So आपके structural issues हैं, and naturally and I think one other very important is a problem which I must highlight. Pakistan forever has been a rentier state. It evolved as a rentier state very early on. So भत्ताखोर हैं, and this is an attitude which is not just peculiar to the state. It applies to the society as well. भीख मांगने की आदत है, मैं बड़ी सीरियस किस्म की. So आपकी प्राइवेट सेक्टर भी नॉन एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है, नॉन परफॉर्मिंग है, इंतज़ार करते हैं. मैं क्या आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ जी डिफरेंस की. इफ़ बात होती है, बड़ी क्रूड सी मिसाल है, वी कैन डिबेट इट लेटर. तो इंडिया में जी ओवर the last 10-15 years they've managed to make underground metro in Delhi. तो मेरी किसी से बात हुई, मैंने कहा यार देखो, इसलिए वजह ये नहीं है कि यहाँ के पॉलिटिशियंस आपके पॉलिटिशियन से बेहतर हैं. करप्शन का वहाँ भी इशू है और बहुत सारी चीज़ें हैं. मसला ये है कि बिकॉज दे आर नॉट रेंट सीकिंग, तो वहाँ का जो कैपिटलिस्ट है उसने देखा कि यार and I've been several times to India, especially to Delhi, and those who have visited, Delhi's traffic is just horrible. So जो कैपिटलिस्ट था, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन, उसने कहा यार ये जो अगर हमने इंटरनेशनली कम्पीट करना है तो वी कांट अफोर्ड कि वर्कर रोज़ कहे जी सॉरी ट्रैफिक बड़ी बुरी थी, आई एम लेट. तो उसने कहा इसका एक रास्ता निकालते हैं, a public transport system which can work, which can take people from place A to Z. And as a result, of course, there are spin-offs. And the spin-offs is कि जो आम आदमी है वो भी इससे benefit करता है. आज के दिन में from Delhi airport to center of the city takes 45 minutes. The same as it does, a bit in fact longer, from Heathrow airport to center of London. You create efficiencies, but उसके लिए rent seeking आप ना हो ना. So हम rent seeking हैं, हम बड़े पुराने आती भत्ताखोर हैं. हमारे प्रोफेशनल उसमें यही है. एंड
What I also realized was कि हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल्स हैं और जो हमारी इमर्जिंग मिडिल क्लास है वो रेप्लिकेट करती है वो बिहेवियर, कंप्लीटली वो रेप्लिकेट करती है बिहेवियर. मतलब कि अच्छे प्रोफेशनल इंजीनियर्स डॉक्टर्स जब जेब में 4 पैसे आते हैं ना वो जाके फार्म हाउस खरीदते हैं. अच्छा आपको फार्म हाउस क्या करना है? फार्म हाउस में वही एक्टिविटीज़ में कि आई कम फ्रॉम अ लैंड ओनिंग बैकग्राउंड कि जो हमारे बाप दादा किया करते थे और हम उनको पढ़ लिख के हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, वही हरकतें पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर मिडिल क्लास बैकग्राउंड का करता है. तो फिर वाई शुड आई बी एंग्री विद यू नो माई एंसेस्टर्स? वही चीज़ है ना. सो पैसा आ जाए, द newer middle class then tries to do exactly what the older upper class has been doing. Behavioral changes जो हैं वो नहीं आते. And of course, underwriting, underlying all of this is constantly the problem of political instability, which remains. Any economic, मतलब कि अभी I think कल परसों की बात है, there's a report by the IMF which has said that yes अब ये सारी changes economy economic restructuring करेंगे, but underlying problem is political instability. If you have political instability, nothing changes, nothing can be brought about. एक क्विक चीज़ और बताऊंगी जो उसके बाद looking at solution. शिकागो में भी मैंने बात की थी जी कि जो पावरफुल मिलिट्री और उसकी इमेजिनेशन है ना, अब मसला यही है जी कि अब आप सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आई एम श्योर यू डन बिसाइड्स बेसिक क्वालिफिकेशंस आपने आके स्पेशलाइजेशंस की हैं, ये है वो है. अब जस्ट इमेजिन डॉक्टर गजाला कि आपने स्पेशलाइजेशन वगैरह की हुई है और एक से फर्स्ट ईयर का मेडिकल स्टूडेंट जो है उसको मैं ला के आपके सर पे बिठा दूँ और कहूँ जी ज़रा ये मैनेज करें ना, इनको भी करें, 10 और डॉक्टर्स को भी करें. सो द काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट विल इमर्ज, I mean honestly this is a military that I would want to have to fight for me. They're good, but this is not a military which I want to be running everyday policy for me. To be, and देखिए होता ये है कि अगर आप I was here at the Wilson Center